जो हमारे प्रार्थना छात्र हैं, हमारे पितृतुल्य, हमारे भ्रातृतुल्य, ज्येष्ठतुल्य, सभी को हम प्रणाम करते हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसकी प्रारंभ में ही वैदिक मंगलाचरण हुआ। अब मैं लौकिक मंगलाचरण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हम स्कूल परिवार की ओर से सभी पूर्ववर्ती छात्रों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सब यहाँ पधारे हैं। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है। आप सबों की गरिमामय उपस्थिति से आज हम सब बहुत ही अनुभूत हुए। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने जो हमारे बड़े अध्यापक हैं, प्रणव सर हैं, उत्तम सर हैं, पंकज सर हैं, जीवन सर हैं, अजीत सर हैं, सभी मैडम हैं, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी हमारे आए हुए समागतुक अतिथियों का पाद एवं पाद से स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे पाद एवं चादर से हमारे मैत्री के परिचायक हैं, सभी सर से आ जाएंगे। हिंदू मैडम कच्चर, रणधीर भाटी सर, आप सब यहाँ पधारे हैं। आज रामनवमी का मुख्य उत्सव है, आज रामनवमी का मुख्य दिन है और इस दिन में आप सभी ने यहाँ आकर के हम सबों का मान बढ़ाया है। आप सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सब हमारे पितृतुल्य, भ्रातृतुल्य, ज्येष्ठ हैं। अपने कीर्ति से हमारे गुरुजन भाई सुरेंद्र साहब का स्वागत कर रहे हैं। एक संस्कृति में सम्मान किया जाता है। लोकलाल की हम लोग का सौभाग्य है कि कोई टीचर नहीं होते, लेकिन एक टीचर साक्षात हमारे सामने है। ये हम लोग के सौभाग्य की बात है। और इसके माध्यम से इसी जिला स्कूल से पढ़े हुए सुरेश कुमार की तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी है और मुख्य सचिव है। अभी छात्र के लोग यहाँ जिला स्कूल के शिक्षक ग्रहण कर रहे हैं। अब रमन कुमार जी विदेशी कंप्यूटर के भी विशेष सचिव हैं भारत सरकार में। उनका स्वागत रमन कुमार जी का हो रहा है। और
इसको पढ़ने रहे, अभी पढ़ने रहे, फोटोग्राफी से होगा, अच्छा लगता है। 11वां तक के टॉपर मधुकांत झा, पाग और चादर, या विनय कुमार जी डीएसपी से रिटायर हुए हैं। ये बैच बड़ा ब्लेस्ड बैच है। पाग और चादर से सम्मान किया जा रहा है। तालील कुमार जी हैं और ये आईआईटी में प्रोफेसर, गुवाहाटी में सिविल पढ़ाते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर हैं। आप देखते जाए एक व्यक्ति इस बैच में हमारे आदरणीय सर नोखेलाल यादव जी का, ये सब उनका आशीर्वाद है कि सब अपने अपने जगह पर होंगे। सुभाष राय जी हैं, लेवल ऑफिसर रहे हैं, लेवल कमिश्नर होकर रिटायर हुए हैं, भारत सरकार में रहे हैं सुभाष राय जी। और उनके बगल में अशोक सनामपुरिया प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, बेंगलोर में रहते हैं, अशोक कुमार सनामपुरिया। उनके पीछे यहाँ प्रदीप भारती है, CISF में DIG रहे, 2000 से DIG रहे। उनके बगल में मनोज कुमार झा जी हैं, उनका सम्मान अपने मिथिला के संस्कृति से पाग और चादर के साथ सम्मान किया जा रहा है। और उनके बगल में प्रकाश चंद्र झा जी हैं, जो CMPDI में जनरल मैनेजर रहे हैं, CMPDI रांची से जनरल मैनेजर रहे हैं। सारा बैच आप देखते जाए। इधर शत्रुघ्न दालान चौक आप जानते होंगे, लेकिन जयपुर में रहते हैं, प्रसिद्ध व्यवसायी हैं। उनके बगल में संतोष दत्ता जी हैं। संतोष दत्ता जी सहरसा के सबसे बड़े वकील हैं, हमारे जिला स्कूल के छात्र रहे हैं। उनका पाग और चादर से सम्मान करेंगे। और उनके बगल में उत्तम लाल साहब प्रोफेसर हैं और टेक्निकल ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में उत्तम लाल साहब जी। जोरदार ताली बजनी चाहिए। अब इधर से शुरू करें। रेलवे में वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले व्यक्ति और नौकेदार के पुत्र है, जो जोरदार तालियों से स्वागत करें शशि भूषण जी का। मद्रास से अभी रेलवे में बड़े अधिकारी रहे। अब तिलक विश्वास जी मल्टीनेशनल कंपनी में रहे हैं और ग्राउंड इंजीनियर एयर फोर्स में रहे हैं, मल्टीनेशनल अभी का काम करें। तिलक विश्वास जी को पाग और चादर से सम्मानित करें। तिलक विश्वास जी। उनके बगल में शाहिद, यही सर्वनांसी कॉलेज में प्रोफेसर है, प्रोफेसर शाहिद, उनका सम्मान करेंगे पाग और चादर देकर। ये बहुत हम लोग के लिए भी बहुत सुखद क्षण है। जिस स्कूल से पढ़े ये आधार है, वहाँ से हम लोग शिखर तक, चरम तक पहुँचे हैं। वीरेंद्र कुमार झा जी और जनरल मैनेजर से रिटायर हुए हैं, यही भरौली के रहने वाले वीरेंद्र कुमार झा जी पाग और चादर से सम्मानित करें। उनके बगल में देखिए तो कौन शशि भूषण के भाई नौखेलाल बाबू के पुत्र हैं, उनके साथ रहते हैं। आइए अब यहाँ इधर से शुरू करें। राकेश कुमार वर्मा, ये राव के डायरेक्टर हैं, विदेश में रहे हमेशा, राव के डायरेक्टर रहे हैं, वहाँ से रिटायर हुए, अभी ताशकंद से रिटायर हुए हैं, कजाकिस्तान से। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और राकेश कुमार वर्मा जी। अब यहाँ से शुरू करें। प्रेम कुमार झा जी इंजीनियर हैं, बनगांव महसी घर है, लेकिन भिलाई से रिटायर हुए हैं। सेल में चीफ जनरल मैनेजर से रिटायर हुए, चीफ जनरल मैनेजर। अब रंजीत कुमार झा जी, ये भी जनरल मैनेजर से रिटायर हुए और एक कंपनी में रहे, देश विदेश में पोस्टिंग रही, हर एक काम करते रहे, सेवा देते रहे। राम कुमार गोदास इंजीनियर आईओ से रहे। और इनके बगल में आलोक कुमार पंजाब से पहले से रिटायर हुए हैं और बड़े अधिकारी रहे। उनके बगल में मधुकर सिन्हा संजय प्रोफेसर, ये भी है, ये भी प्रोफेसर से रिटायर हुए हैं। जोरदार ताली पुरुष महिला बजाते हैं। ये फोटो लीजिए, अरे फोटो लेके जाइए, फोटो जरा
गया, श्रीलंका हुआ। बोले हैं कि लास्ट चलिए जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए सभी। इधर पीछे, इधर अभी पहले रहिए, तालियां सभी लोग पहले रहे, एक साथ फोटो होगा। ये यादगार पल है, सब कुछ यह कंपनी है। शिक्षक इतने अच्छा करेंगे, ये अच्छे से हमारा स्वागत करेंगे, सब कुछ मन अभिभूत हो गया, बहुत मन अभिभूत है। इससे ताली बजती रहनी चाहिए। अभिनव हाँ और इधर दीजिए, इधर से दीजिए, यहाँ दीजिए दीजिए दीजिए, आप दीजिए। आलो इधर मैम सामने ये जाना सम्मानित करेंगे। हाँ और ज्यादा देंगे। संजय नारायण जी कहाँ है? संजय नारायण जी, संजय नारायण जी कहाँ है? संजय नारायण सहरसा जजों को ट्रेनिंग देने वाले रिजर्वेशन अकेडमी से जुड़े हुए हैं। जोरदार ताली से सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संगम संगम से गुजरात की संस्कृति पहचान काल और चाणक की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह बात और हमने अनुभव स्वागतम 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 मन के वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने
मन के वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम सब अतिथियों का स्वागत करते हैं। जिला स्कूल यह एक आदर्श विद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित है। सन 1956 से लेकर आज तक यहाँ के एक से एक छात्र नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि यहाँ पर अध्यापन का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे अध्यापक हैं जो यहीं से पढ़े हुए हैं। आज भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे विद्यालय के छात्र अव्वल रहते हैं। पिछले वर्ष किसी कारण से प्रवेश परीक्षा के बिना ही नामांकन हुआ, किंतु यहाँ प्रवेश परीक्षा के लिए जो छात्रों की भीड़ उमड़ती है आपको सर्वविदित ही है। 2000 से 3000 विद्यार्थी नामांकन के लिए आवेदन भरते हैं, तब जाकर के उसमें से जो हमारे यहाँ सीट है उसके अनुसार 400, 500, 250, 300 कभी बच्चे नामांकित होते हैं और वो बच्चे सभी विधाओं में सर्वश्रेष्ठ अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। हम सभी का दायित्व है कि जो आपके इस गरिमामयी उपस्थिति के द्वारा अवगत कराना चाहते हैं, तो यहाँ शैक्षणिक माहौल अभी भी उसी तरह का है जो कि आप लोग छोड़कर गए थे। यहाँ हम सब कर्तव्य निष्ठ भाव से छात्रों के साथ मिलकर के उनके सर्वांगीण विकास का ख्याल रखते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या खेल कूद हो, सभी विधाओं में हमारे यहाँ के छात्र आज भी नित नए आसमान को आयाम को पूरा कर रहे हैं। आप हमारे विद्यालय के जो अभी प्रभारी प्राचार्य हैं श्री कपिल देव यादव सर किसी कारण से कहीं गए हैं। वो कुशल नेतृत्व करने वाले हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं और उनके मार्गदर्शन में कक्षा कार्य और अन्य गतिविधि सफल हो रहा है। हमारे यहाँ जो उच्च माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय के एक से एक विद्वान शिक्षक हैं। अभी वर्तमान में हमारे प्रभारी प्राचार्य श्री राकेश मिश्र जी हैं, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। ये कॉमर्स फैकल्टी से शिक्षक हैं और एक से एक शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक यहाँ से अपने कीर्ति स्मान स्थापित किए हुए हैं। अब मैं कार्यक्रम को बिना देरी किए हुए आगे बढ़ाते हुए हम अतिथियों से आग्रह करते हैं, गुरुजनों से आग्रह करते हैं कि वे अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने बारे में कुछ अभिव्यक्ति करेंगे और अपने उद्गार से हम सबों को मार्गदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले हम अपने गुरुजन हमारे नोखीलाल यादव जी का स्वागत सम्मान करेंगे। हम बुलाना चाहेंगे मधुकांत, प्रेम, प्रदीप, जावेद, आ जाओ।
पूनम वो ला करके सम्मान देंगे। यहाँ आ जा। और सोमेश, रमन तो है ही, 5 आदमी स्वागत कर दे। खोल के दो ना वहाँ, पूनम आके खोलो। आ जाओ, भीतर आ भीतर। हेलो हेलो। हम सभी छात्रों की ओर से ये पंच प्रतिनिधि हैं, स्वागत करेंगे। आ जाओ। गुरु का सम्मान सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस गुरुजनों से ही अपेक्षा है वो हमें भटकने ना दे, जगाते रहे, बढ़ाते रहे। अब ये चादर दिया गया 100, अब कपड़ा कपड़ा सिल्क का कुर्ता दिया गया, धोती धोती दिया जाए। आज प्रतिभा धोती दिया जाए हाथ में, और नैपकिन है, तौलिया प्रेम दे रहे हैं। जोरदार ताली बजनी चाहिए। हम लोग सौभाग्य है, इस क्षण के हम लोग भागीदार हैं। हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारे गुरुजन है, ये सम्मान इनको देख के हम लोग खुद गौरवान्वित हो रहे हैं, खुद सम्मानित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हमारे बीच 47 साल बाद एक शिक्षक सशरीर है, तो हम लोग को शिक्षण तो दिए ही, शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी दान किए। जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन विद्या का भी दान उन्होंने दिया। संसार में कैसे सफल हो उन्होंने बताया, उंगली पकड़ पकड़ कर सिखाया, बताया, काटा, सब कुछ किया। और जीवन में कैसे सफल हो, जीवन में कैसे संतुष्ट हो, हम लोगों ने इनसे जाना और उनका हम स्वागत कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम सभी जितने मित्र हैं, सहपाठी बन हैं, सभी की ओर से ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए शुभ अवसर। जी जी बिल्कुल। और यह शिक्षक की सबसे बड़ी कमाई है और सबसे बड़ी पूंजी शिक्षक की यही है कि वह अपने जीवन में अपने छात्रों को एक उन्नत स्थान पर लेकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। 47 साल बाद इस सभागार में आकर मैं काफी प्रसन्न हुआ। पुरानी यादों को मैं ताजा कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरी श्रीमती जी भी आई हैं, उन्हें भी शौक था कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ देखने के लिए। इस विद्यालय में जो हमने एक अच्छी चीज सीखी थी उस समय के प्रचार से, डॉक्टर जयदेव कोई भी फंक्शन करते थे 1 महीने से पहले से हम लोगों से अभ्यास कराते थे, और अभ्यास से हमारा जो अंतिम परीक्षण होता था अवसर पर, वो काफी निखर रहा था। तो मैं चाहूंगा ये जो ट्रेडिशन बना हुआ था इस इंस्टीट्यूट में, आज के जो शिक्षक गण हैं उसको चालू रखें, बच्चों से अभ्यास कराएं। तो जितना अभ्यास कराएंगे बच्चों के परफॉर्मेंस में उतना निखार आएगा, और जितना निखार आएगा विद्यालय का नाम आगे बढ़ेगा। एक तो बात हमारे समझ में आती है, आजकल संसाधनों की कुछ कमी हो सकती है, और जब भी संसाधनों की कमी होती है तो हमारे अंदर ज्यादा परिश्रम करने की क्षमता पैदा होती है। क्योंकि हमने जो देखा अगर संसाधन ज्यादा है तो आदमी परिश्रम नहीं करता। तो हम लोगों ने जो यहाँ शिक्षा प्राप्त की, जो जितने लिमिटेड साधन थे उसी में हम लोगों ने किया है, उसी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया। तो ये जो प्रयत्न है छात्रों को बताना सिखाना बहुत जरूरी है, इसी से आगे चलकर वो सफल हो। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर अपनी बात रखी, और हम सब आपके इन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़े। उत्तीलाल जी आए, इसके बाद और कौन अपनी यादों को साझा करना चाहते हैं? सबके लिए जोरदार ताली। मैं
दीपलाल साहू इस एलुमिनी मीट के अवसर पर सर्वप्रथम इस सभा में उपस्थित सभी सज्जनों का, सभी आगत अतिथियों का और इस महाविद्यालय से जुड़े शिक्षक शिक्षक एवं कर्मचारियों का, अपने सहपाठियों का, आज नवरात्र का लंबी दिन है, अपन श्री राम का जन्म दिवस की शुभकामना, बधाई आप लोगों को एक साथ मैं दे रहा हूँ। निश्चित क्या बहुत ही सुखद संयोग है कि 78 से पास आउट 47 वर्ष पहले की गाथा आज हम लोगों और हम लोगों के बीच आज नोखेलाल यादव सर, जिनके पुत्र भी हम लोग के साथ पढ़े हैं, शशि भूषण जी को गौरव प्राप्त है नोखे बाबू का पुत्र होने का, वह भी हम लोग के साथ बैठे हुए हैं। सचमुच इस महाविद्यालय का इतना अनूठा नाम रहा है, ऐसे तो जिला में एक जिला स्कूल हुआ करता था, आज के डेट में बहुत सारे जिला स्कूल हुआ है। मैं एक मिनट शेयर करना चाहता हूँ कि आप जैसे कि हमारे सभी सहपाठी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई व्यवसायी है, अच्छे अच्छे पद पर सुशोभित कर रहे हैं। मुझे गौरव होता है कि मैं उस बैच का एक विद्यार्थी रहा हूँ और अपनी जीवन से संबंधित मैं ईसाई का बेटा हूँ और 1974 में इस स्कूल में जब दाखिला होती थी तो जयदेव प्रधानाचार्य हुआ करते थे। उस समय हमारे सहपाठी लोग प्रत्येक ब्लॉक से 2-2 आदमी स्कॉलरशिप होल्डर आते थे। उसके बाद मेरी लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होता था और उसमें भी लिस्ट ऐसा कि रीजनिंग, आज के डेट में रीजनिंग डिजिटल इंडिया भी फैल था प्रोजेक्ट के समय में। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, उसी किसान का बेटा था, शाम के पढ़ाई का समय था, लालटेन जलाने के लिए गया, शीशा फूट गया। मेरे भाई साहब, मैं स्थानीय भी हूँ, वार्ड नंबर 10 के बेघावार से आता हूँ। मेरे भाई शीशा फूट गया, मेरे भाई साहब गुस्सा से आए, मेरे शीशा कहीं फूट गया, इससे क्या होगा? और इतना गुस्सा आए और उसी गली में पूछ दिए था, जिला स्कूल गया था, रिजल्ट का क्या हुआ? तो कह गए भैया हम पास कर गए। तो उन्होंने अपने लड़के से कहे, अरे इनको 4 को शीशा लाके दो फोड़ दे, यही समझ लीजिए। तैयार हो गए, कहने का आशय है आप मंचासी तेलंगाना सरकार के चीफ सेक्रेटरी, बिहार सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी, सभी रत्नों से सीए, IIT के प्रोफेसर, न जाने लहरा किशोर आपका सब लोग जानते हैं, IIT PIG, सब एक से एक डॉक्टर विनोद, जिनको भी भूपेंद्र सिंह टीचर का पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं इस समय पर पुनः आप लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1974 बैच के जिला स्कूल के जितने बच्चे थे उनके आज 43 साल के बाद आयोजित इस सभागार में मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य शिक्षक श्री नोखेला मंचासी, इस स्कूल के स्थानीय प्रधानाध्यापक जी, हमारे मंच पर आसीन साथीगण एवं हॉल में उपस्थित सभी मित्र एवं मित्रानियों, इस स्कूल की अध्यापिकाओं, सच बात तो ये है कि 1978 में यहाँ से पास करने के बाद मैं पहली बार आज इस विद्यालय के प्रांगण में आया। इससे बीच में कभी आने का मौका नहीं। भावनाएं तो बहुत आती हैं, जिंदगी एक पेड़ है और प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी अपर क्लास तक है वो जड़ है। तो माध्यमिक स्टेज पर जो पढ़ाई होती है वो कमर, ये हम लोग को शिक्षा को उन्होंने बताया कि शरीर का निर्माण किसी भी राष्ट्र में हम लोग का होगा। इसके बाद हम लोग PhD बन गए, इंजीनियर बन गए, सर खा के इधर देखने लगे, उधर देखने लगे, तो आगे देखे पीछे देखे वो सब PhD SP IAS सब बनते हैं। लेकिन शरीर का निर्माण हम लोगों का यही पर हुआ। शरीर हृदय आत्मा जो सारा निर्माण यही पर हुआ। इसलिए इस स्कूल को
भूल नहीं सकते हैं। और जहाँ भी थ्रूआउट माई लाइफ, जहाँ भी जैसे रहा, जब कभी कैरियर की बात उठी, हमने कभी नहीं बोला कि हमने साइंस कॉलेज पटना से इंटर किया, हमेशा यही बोला हमने जिला स्कूल सहरसा से में। उसके बाद रास्ते अपने ही करते थे। हम लोग सोचते नहीं थे कि एक बार यहाँ से निकलो, शायद साइंस कॉलेज पटना पाऊंगा, फिर सोचना नहीं, जिंदगी जहाँ भी ले जाएगी, जैसे ले जाए वो अच्छा ही होगा। और वही हुआ हम लोग के साथ में। जैसा आज भी बोल रहे थे कि मैं 4 साल तक यहाँ फर्स्ट करता रहा, सही बात है, यहाँ हर परीक्षा में मैं फर्स्ट आता था। अंतिम परीक्षा को छोड़ना, वहाँ जो नंबर से मैं पीछे रह गया, जो भी बोर्ड एग्जाम में, लेकिन वो मैं नहीं ले रहा। इस स्कूल में हमने सीखा, जो संस्कृति सीखी, जो शिक्षकों का प्यार मिला, हमको आज भी उस टाइम में डिसिप्लिन की बात हो, डॉक्टर जयदेव से बड़ा डिसिप्लिनर नहीं था। उनको अगर चैम्बर से निकल जाते थे तो बरंडा पर कोई नहीं दिखता था भैया, शिक्षक भी नहीं दिखते थे, शिक्षक भी नहीं दिखाई पड़ते थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, विद्यार्थी के बाद दूर रहे। और सारे शिक्षक समय पर स्कूल आया करते थे, सारे शिक्षक समय पर क्लास आया करते थे। अकॉर्डिंगली हम लोग को तो समय फॉलो करना ही था। और सबसे बड़ी बात है, इस स्कूल के लिए शिक्षक सब अपने अपने विषय के प्रकार विद्वान थे, प्रकार विद्वान थे। आज भी उदाहरण के तौर पर ये बोला का मौका लगता है, गंगा और के बारे में बोलता हूँ। अच्छा, एक बार बताओ कि कोई एक सेंटेंस बताओ इंग्लिश का जिसमें 3 बार बिकॉज लगातार आता हो। बहुत कम लोग आंसर दे पाते हैं। इंग्लिश का एक ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें बिकॉज लगातार 3 बार आए। और हम लोग को इस तरह के बहुत सेंटेंस यहाँ सिखाया जाता है। शायद आंसर आप लोगों को पता होगा कि सेंटेंस डज नॉट मीन बिकॉज ये नहीं सुनो, ये गंगा का इंग्लिश पढ़ाने का तरीका है। तो फर्स्ट सेंटेंस डज नॉट मीन बिकॉज, कंजंक्शन बिकॉज, बिकॉज ये कंजंक्शन, ये उनकी पढ़ाई का कैसे भूल जाएंगे ऐसे शिक्षकों को। उन्होंने हम लोगों को हाथ पकड़ कर लिखना सिखाया। मैथ्स के टीचर लगा थे, मैथ्स तो हमारे बोले नोबेला साहब भी पढ़ाया करते थे। इन लोगों का जो उस टाइम का तरीका था पढ़ाने का, वो हम लोग को यहाँ तक ले पाया। अनेक बात बोल रही थी, नहीं बोल पाएंगे। और हम तो यहाँ पर हॉस्टल में जाते थे। सहरसा को उस टाइम में मैं बता दूँ, बस इतना ही जानता था कि हॉस्टल से स्कूल आना है और स्कूल से हॉस्टल जाना है। और अगर किताब कॉपी की दिक्कत हो गई तो विद्यार्थी सेंटर चौक पर था ना, विद्यार्थी पुस्तक भंडार, बस आज भी है, आज भी है, आज भी है पुस्तक भंडार। वो दुकान उसी कंडीशन में है, वो होता है। इस स्कूल से तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ज़्यादा अभी और नहीं बोलना हो पाएगा संभव। मैं अगले वक्ताओं को भी मौका देना चाहता हूँ। प्रेम जी आप आ जाएं, मधु के बाद प्रेम भी चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए जोरदार ताली। उपस्थित हैं हमारे लिए बाबा सवाल है, उनके चरणों में प्रणाम। आप सभी जो अध्यापक और जो यहाँ शिक्षाविद और जो भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको हार्दिक नमस्कार, बहुत बहुत वंदन। हमारे दोस्त हमारे मित्रानी उनको नमस्कार। ये जिला स्कूल जो है हमारे जिंदगी का एक फाउंडेशन है, जो यहाँ से हमको विदेश का का पासपोर्ट चाहिए होता है, वैसे ही हमको लगता है पासपोर्ट यहाँ मिला, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ही हमें रास्ता मिला, जिंदगी का रास्ता मिला। हम जब जिला स्कूल में पहले आए थे, गाँव से आए थे, मेरी मूल इच्छा थी कि मैं अपने गाँव के स्कूल जो मिडिल स्कूल था उसका टीचर बनूँ, ये मेरा बड़ा सपना था। तो जिला स्कूल आया तो लगा दुनिया बड़ी है, नहीं वो सपना बहुत छोटा था, अब कुछ आगे देखना चाहिए, ये दृष्टि खुली। दूसरा, हम लोग यहाँ हॉस्टल में रहते थे तो 4 साल क्लास 8, 9, 10, 11 हम लोग का लास्ट फैमिली क्लास का था। बाद में 10 न्यू और 10 सिस्टम आया, तो हम 4 साल जो रहे, हमारे गार्जियन हमारे सीनियर थे, हमारे टीचर थे, क्योंकि हमारे माता पिता तो
यहाँ में हैं, दूर हैं, तो उनके संरक्षण में जितना भी हमको प्यार स्नेह और गाइडेंस मिला उसको हम कभी भूल नहीं सकते। हमने पूरी ज़िंदगी में जो यहाँ लोगों से सीखा, सीनियर लोगों से, अपने साथी से, वो हमारे ज़िंदगी की अमूल्य यादें हैं और बहुत ट्रेजर बोलते हैं, जो खजाना है। और उसकी वजह से बदौलत है हम आज यहाँ आके हमें बहुत भावना से बोले। जैसे गुरुग्राम में बोला बड़े साहब को ऐसा ही है कि हम कभी भी यहाँ से निकलने के बाद पटना पढ़े, फिर BHU पढ़े, फिर आगे अपने कार्य में चले गए, लेकिन कभी यहाँ आने का मौका नहीं। मन जरूर करता जब सहरसा तो मेहनत करते जिला स्कूल देखें कैसा जिला स्कूल अभी कैसा है, हॉस्टल कैसा है, लेकिन एक लगता था किससे मिलेंगे, कौन जानेगा, फिर समय का अभाव, संयोग नहीं मिला। लेकिन ऐसा संयोग कभी मिलेगा ये सपने में नहीं सोचा। और उसमें भी जो यहाँ की जो व्यवस्था उन्होंने की है हमारे लिए, जो स्वागत किया है, उनके लिए हृदय से धन्यवाद। ये भी सोचा नहीं था कि जिला स्कूल सहरसा में हम लोग यहाँ बच्चे से मिलते थे और यहाँ आके हमारे सम्मान में जो है सवाल तो जो है पाक से इस तरह सांस्कृतिक माहौल में, इतने मतलब पवित्र माहौल में इस तरह से किया जाएगा, ये तो कभी हमें समझ नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि जो हमें बहुत अपना बहुत बड़े जो है स्वाभिमान होता है हमारे बैच पर, हमारे बैच में भगवान का आशीर्वाद था, शिक्षकों का स्नेह और उनका स्नेह था और उनका जो गाइडेंस था। हमारे बैच में लगभग सभी लोग बहुत अच्छा थे, अपने अपने परिश्रम से अपने अपने फील्ड में बहुत ऊंचाई प्राप्त की है, असली कंटेंटेड है। और ना उतना ही केवल नहीं, आपकी जिंदगी में आपका सक्सेस जो है आपके नेक्स्ट जनरेशन के साथ होता है। यदि आपके बच्चे बिगड़ गए तो आपकी जिंदगी लगेगी अधूरी। और हम देख रहे हैं हमारे जितने भी दोस्त हैं उनके बच्चे बहुत अच्छे सुसाइड करते हैं, कितने अच्छे वकील हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई इंजीनियर है, कोई कहाँ काम कर रहा है। उनके ऊपर देख के लगता है कि हमारा जीवन बहुत सार्थक हुआ और उसमें हमारा जिला स्कूल का बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। आप सबको हार्दिक धन्यवाद। इस नीति को प्रणाम, इस जिला स्कूल फिर से प्रणाम, हमारा हृदय धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं अपने गुरुजन मोतीलाल यादव को नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित जिला स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और बाकी शिक्षकगण और अपने सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे वाइफ्स भी आए हुए सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही रोमांचित फील कर रहा हूँ। 1974 से 78 हम लोग का यहाँ गुजरा, वापस फिर से इस प्रांगण में आना बहुत ही रोमांचित फील कर रहा हूँ। और जो वो फेज था, जैसे प्रेम कुमार ने बताया, मधुकांत ने बताया कि लाजवाब फेज था हमारा, वो एकदम हमारे लिए बहुत बड़ा फाउंडेशन का काम हुआ है। और ऐसा फाउंडेशन का काम किया है कि यहाँ पे जो भी हम लोग को शिक्षा मिली वो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ कहीं भी हमने काम किया या विदेशों में भी काम किया, वो हमेशा हम लोगों को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देते रहा। तो ये उस टाइम की शिक्षा थी और इसके लिए हम उस टाइम के सारे शिक्षकों का, पूरी मोतीलाल यादव का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि उस टाइम के जो पढ़ाने के जो तरीका था लाजवाब था, लाजवाब था। एक एक लोग अपने आप में एक एक हीरा थे, चाहे वो हिंदी के शिक्षक हो, मैथमेटिक्स के शिक्षक हो, इंग्लिश हो, और उस टाइम का डिसिप्लिन वो देखने में बहुत लाजवाब था। तो एक बार मैं बहुत कम शब्दों में ये करता हूँ कि बहुत ही रोमांचित फील कर रहा हूँ। और जो आप लोगों ने इस तरह का स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह का जिस स्कूल में हम लोग रहते थे तो उसमें इस तरह का फिर से स्वागत होगा। निश्चित रूप से जो हमारी धर्मपत्नी है और बाकी उनकी समाधि उन लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। बहुत धन्यवाद सर। वो दर्शन के लिए जोरदार ताली। हम सब यहाँ अपने विचारों की अभिव्यक्ति से हम उस अतीत की ओर देख करके अपने सुदूर भविष्य की परिकल्पना कर उसमें अपने आप को साक्षात्कार महसूस करते हुए कहते हैं कि आज चरितार्थता सफलता और असफलता आप लोग हैं, एक से एक उच्च पद पर हैं और आज अपने जीवन में चरितार्थता किया कि यहाँ आकर के अपने गुरु श्री नोखा बाबू का सम्मान किया और यहाँ का मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित हमारे
कि श्री गोपीलाल बाबू हमारे मित्रजन, स्कूल के प्राचार्य जी और अन्य कर्मी, जैसा मेरे पहले वक्ताओं ने बोला है, एक्चुअली मैं समझता हूँ कि सारे लोगों का यही फीलिंग है, और वो हॉस्टलर हो या फिर डे स्कॉलर हो, हर लोगों को यहाँ मतलब क्या मतलब शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। एक चीज़ लगता है कि जब वो याद करते हैं उन चेहरों को, वो जो हम लोग के साथ थे, तो बहुत चेहरे तो पहचान में नहीं आते हैं, लेकिन देख के लगता है कि हाँ दिल से दिल तक कुछ जाता है, ऐसा लगता है। तो इस स्कूल का, और हम लोग संयोग से हॉस्टल में रहते थे, तो जो हॉस्टल में रहते थे उन लोगों के बीच तो लगातार रहना होता था, 24 घंटा एक तरह से स्कूल में भी और फिर हॉस्टल में भी। तो सभी लोग इतने जुड़े हुए थे, और उस समय में सब निश्चल, कोई छल प्रपंच नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ाई और जो हो रहा है वर्तमान में बस उसमें जीना। बहुत ही अच्छा लगता था। और अधिकांश प्रेम कुमार सभी ने बोला और सही बोला, यही फाउंडेशन था हम लोगों का, जो जीवन भर हमारे काम आया, हमको कॉन्फिडेंस देते रहा कि हमने वहाँ से पास किया है। और यहाँ का जो माहौल था, गुरुजन थे, सारे लोग जानते ही हैं, हम लोग खुद फील करते हैं, वो कमाल का। मैंने अब लगता है, पता नहीं अब क्या है, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन लगता है कि वो कमाल ही थी, और हमारा बैच तो और ज़्यादा कमाल था। धन्यवाद भाई सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हुई होगी या होनी नहीं मालूम। सबसे पहले मैं अपने सारे बुजुर्गों का धन्यवाद कहूँगा, और इस ये जो सोसाइटी है, गुरु जी लोगों, अभी के टीचर है जिन्होंने हम लोग को इतना अभी सम्मान दिया है, और जो शिक्षिकाएँ हैं और जो यहाँ के स्टाफ है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। और इस पद से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जितना सीखा, जो भी आज हम हैं, हमारा पूरा मेरी बात से सहमत होंगे, हमने जो भी सीखा है उसका मतलब लगता है कि सारे बीज यहीं से हुआ, बीजारोपण यहीं से हुआ। छोटी सी चीज़ थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊँगा मैं कि मैं यहीं पर यहाँ पर पहले मेरी स्कूल भी हुआ करता था, उसमें मेरी माँ शिक्षिका थी। और मैं एक छोटा सा बताऊँगा बात कि वो एंट्रेंस एग्जाम हुआ, और प्रिंसिपल डॉक्टर जयदेव का ये था कि वो एग्जाम किसी क्लासरूम में नहीं होता था, वो बरामदे से नीचे बिठा के सबका एग्जाम लेते थे, कोई भी एग्जाम नहीं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे हम लोग उस टाइम पे आपका फीस माफ करवाना है तो उसके लिए एग्जाम होता था, तो सब नीचे बिठा के एग्जाम होता था। और उसमें ये भी चीज़ होती थी, पढ़ाई करना उसका आपको दे रही है कि आप ड्रेस में आए हैं नहीं। मैं अपनी एक बात आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ। एक बार हम लोग उस टाइम खाकी ड्रेस हुआ करता था, और हाफ पैंट 9th क्लास तक फुल पेट पहनने का अधिकार हम लोग को अलाउड ही नहीं था, आप लोग सहमत होंगे। तो एक क्लास है जब मैं एक बार क्या हुआ, हाफ पैंट जो है वो दूसरा पहन के आ गया, और शर्ट ऊपर कर दिया कि लग जाता है कि छिप जाएगा, लेकिन बहुत पिटाई खाई, क्योंकि एग्जाम सारा होता था और प्रिंसिपल डॉक्टर जयदेव पूछते थे और वो देखते थे। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो डिसिप्लिन हमें सिखाया गया, और लोगों ने बोला कि जब वो निकल जाते थे तो छात्रे नहीं शिक्षक भी अंदर चले जाते थे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि हमने बहुत कुछ सीखा है, और जो सीखा वो हमारी जिंदगी में अभी तक, और शायद मुझे लगता है कि हमें काम आता रहेगा, हमें सिखाता रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल से जो भी बच्चे पढ़े आप लोग से जो भी हैं, ऐसा करते रहे, और ऐसे ग्रुप बनता है, और हमारे इस शहर का, इस इलाके का बड़ा होता है, और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश कुमार द्विवेदी जी आ गए, और जो बोलना चाहेंगे आप उठा लेंगे। अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में प्रणाम, और मंचा सिंह हमारे प्रधानाचार्य के चरणों में नमस्कार। उपस्थित आचार्यवृंद, आचार्यवृंद एवं समस्त सहपाठीगण,
हमारे इस विद्यालय में ना कोई जानकार बन के आए हैं, ना कोई पद लेके आए हैं। हम आज इस विद्यालय में 1978 में प्रवेश किए और 1978 में मैं जब छात्र था तो हमें रेड कारपेट नहीं मिली। सही बात। आज इस छात्र को रेड कारपेट सम्मानित किया गया, मैं इससे बहुत अभिभूत हूं। मुझे अगर अनुशासन की बात हो रही थी, विद्यालय के विषय में बात हुई थी, मुझे याद है कि 1975 में मेरे पिताजी का स्थानांतरण छपरा से सहरसा हुआ और छपरा में भी मैं जिला स्कूल का छात्र था। वहां से स्थानांतरण होने के बाद उस सर्टिफिकेट के आधार पर भी इस जिला स्कूल में नामांकन नहीं मिला था। डॉक्टर जयदेव ने कहा कि यहाँ केवल एक ही बात है कि यहाँ नामांकन के लिए आपको परीक्षा उत्तीर्ण होनी होगी, तभी आपको इसमें प्रवेश मिलेगा। और उसी आधार पर 76 के जनवरी महीने में प्रवेश परीक्षा हुई थी और उसमें 6 लोगों का, 6 बच्चों का, 6 हमारे बच्चों का नामांकन हुआ था 10वीं कक्षा में, उसमें मैं भी एक था। तो डिसिप्लिन के विषय में बात हो रही थी। मैंने उनका डिसिप्लिन देखा कि हम लोग इसी प्रांगण में प्रार्थना किया करते थे, इसी प्रांगण में प्रार्थना किया करते थे और उस प्रार्थना के समय गलती से किसी का बाल अगर कान के नीचे रहता था गलती से इसी कारण तो वो अपनी अंगुलियां ऐसे करते थे और कहीं से करते थे। डॉक्टर जयदेव 2-3 बार ऐसा हुआ, उसके बाद लोगों ने वो करना बंद कर दिया, गलती उनसे हुई नहीं थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम सभी इतने अच्छे अच्छे पदों पर हैं, इतने ये हैं, उसका और हम आज यहाँ एकत्रित हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे पूर्वजों ने हमें इसकी शिक्षा दी कि पेड़ जितना भी बड़ा हो जाए वो फलदार और हरियाली तभी उसकी रहती है वो जब जमीन से जुड़ा रहता है, उसकी जड़ें जब जमीन से जुड़ी रहती हैं तभी वो फलदार होता है। और इसी शिक्षा के कारण हम सभी आज इस जड़ से जुड़े हुए हैं, तभी हम आज यहाँ पहुँचे हैं और आज हम यदि अब सम्मान पाए हैं जो आपको रेड कार्पेट का सम्मान दिया गया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। और कोई बोलना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे जितने भी भाई बंधु मौजूद हैं, मैं 1978 से पहले कुछ चलता हूँ 1973। उस समय में मैं जिला मिडिल स्कूल का विद्यार्थी था। डॉक्टर जयदेव हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, कामेश्वर यादव उसके प्रिंसिपल थे और नागेश्वर सिंह थे, काली झा थे और निर्मला वर्मा मैडम थी, राकेश जी की, तो वो थी। केदार पांडे कमिश्नर जी का उद्घाटन करने के लिए आए थे, मुख्यमंत्री थे उस समय, और जिला स्कूल में तो जयदेव थे लेकिन वहाँ कमिश्नर यादव थे, तो बच्चा लोग वहाँ से छुट्टी मार दिया। हम भी चले गए और हवाई जहाज तो खड़ा था, उसके ट्रेना पर चढ़ के चढ़ गए। पुलिस का वहाँ पर डंडा लगे हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए, वो हम लोग को क्या इस वक्त चले गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लड़का भी सीखा। सबसे बड़ी बात जिला स्कूल का यह रहा कि ये मैं पाता हूँ खास करके 1978 की उसके पूर्ववर्ती लोग बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि खाने से मोहताज रहे। सबों ने अपने बच्चों को पाला बढ़िया से, वो अपने अपने अच्छे जगह पर मकान पाला। 78 को महाभाग्यशाली थे। मैं बीच में ही हमको यहाँ से किसी कारणवश अपने गाँव जाना पड़ गया, पारिवारिक परिस्थिति। मैं जब यहाँ अपना वापस आया 11वीं के लिए हमको यहाँ पर इसने दुबे जी को लगा कि यहाँ पर साथ दिए थे, परीक्षा भी हमने की थी अपने गाँव में, तो हमको बीच में तो उस बैच में वो
स्कूल के सभी बैच के लोगों का, 78 ही नहीं सभी बैच के लोगों का सम्मान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। अभी कौशल के हेडवर्क हैं, उससे मैंने कहा कि हम लोगों के ज़माने के बच्चे लोग यहाँ से बड़े बड़े अच्छे के सामने में सीनियर पोस्ट IAS जी बैठे हुए हैं, तो ये लोग हम लोग सभी याद करते हुए जो इंजीनियर थे इंजीनियरिंग में पर्चा लगाए, जो बैंकिंग में थे बैंकिंग में लगाए, जो लॉ में थे लॉ में आगे बढ़े। आज के परिवेश में इतना सौभाग्यशाली बैच नहीं बन पा रहा है। इसमें केवल शिक्षक और शिक्षण संस्थान का गलती नहीं होता है, शिक्षार्थियों का भी गलती होता है। या तो वो आते नहीं है या शिक्षक उसको पढ़ाते नहीं है। बहुत सी बातें होती हैं आज के ज़माने में, और स्वभाव भी बदला है, परिवेश भी बदला है, रहन सहन बदला है। मोबाइल उस समय हम लोग के ज़माने में नहीं था। हम लोग कहीं कुछ पढ़ते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के लोग मायापुरी नाम का मैगजीन आता था वो पढ़ते थे, कंपटीशन टाइम को। आज के ज़माने में तो मोबाइल खरीद लीजिए, कुछ भी नहीं खरीदना है, सब चीज़ पढ़ मिलता है उसमें। आपको जो इसके भटकाव आया है, मैं अपने पूर्ववर्ती दिनों का याद कर करके मैं हृदय से विवल हूँ। मैंने यहाँ जो पाया इस विद्यालय में जो पाया वो उसी का परिणाम है कि मैं सहरसा में रह करके भी अपने आप को समाज धन्यवाद। कहानी आप हम लोगों सर्वप्रथम मैं अपने तस्वीर उठाने को चरणों में करता हूँ और इस भूमि को प्रणाम करता हूँ जहाँ से हम लोगों ने जिंदगी का पाठ और वैल्यू होता है जीवन मूल्य सीखा, और उसको सिखाने में हमारे गुरुजनों का जो भी तरीका वो तरीका कारगर रहा, इसकी मुझे बहुत क्योंकि हमारा बैच इसका उदाहरण है कि उनके जो मूल्य थे, जो मूल्य वो चाहते थे कि हम लोगों के अंदर आए, वो शायद यथाशक्ति यथासंभव करीब करीब आए हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर मैं धन्यवाद दूंगा स्कूल मैनेजमेंट को कि जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम किया। और कुछ तो किस्मत हम लोगों की है कि सारे मित्र हमारे यहाँ कि कुछ ऐसा मौका लगा, ऐसा प्रेरणा भीतर से आई सब लोगों को इस तरह का प्रोग्राम होता है। और इसीलिए मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। शायद थोड़ा थोड़ा तो सबने इशारा किया है, लेकिन वो सबों के स्कूल जीवन में थोड़ा बहुत डॉक्टर जयदेव हमारे प्रिंसिपल गंगा बाबू और बहुत सारे हमारे जो शिक्षक सबों का एक शख्स होगा, भले ही कोई पीड़ित हुआ से नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि आज के समय में वो संभव नहीं है। मुझे याद है कि सबसे पहले मुझे जो चोट लगी तो डॉक्टर जयदेव के हाथ से तो वो पूरा का पूरा स्केल 25 एकदम सही 25 लाख वो हाथ पर तो पैर मारे या तो पेट था या क्या था वो टूट, लेकिन उसने हम लोगों की किस्मत बदल दी। उसने हम लोगों को हाथ पर लिख दिया। मैं मजाक में मुस्कान को बोलता हूँ कि तुम्हारे वजह से हमको लगा, मैंने चल भी बोला उसको, एक्चुअली में वो आशीर्वाद था, उसका लोप हो गया है समय के साथ। मैं मेरे साथ सहमत हो गए कि आज के शिक्षक को हिम्मत नहीं है कि वो किसी बच्चे को हाथ लगाए। सरकार की ओर से छोड़ दो, मैं सरकार की बात प्रमाण तो ये है कि एक बैच साक्षात खड़ा होकर यहाँ बोल रहा है कि उसको मजबूत, सफल और सबल बनाने के लिए वो डंडा था। हमारे सारे साम्राज्य से सफल तो बहुत सारे घटनाएं हैं। अभी मैं जानता हूँ कि सबों को भाव
जब से स्पंदन हो रहा होगा वो एक अजीब चक्का, क्योंकि जहाँ से निकले थे भूमि को प्रणाम करके हम लोग निकले थे और अब वहाँ फिर से हम लौट रहे हैं और हमारा सम्मान भी हो रहा है। तो ये एक विलक्षण बात है, ये अद्भुत बात है जो शायद कभी कभी किसी किसी बैच को मिलती है। तो उस तरह से हम लोग सौभाग्यशाली हैं। पूरे स्कूल मैनेजमेंट को और शिक्षकों को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारे। और मैं जिनकी पत्नियाँ हैं मित्रानी, मैं मित्रानियों की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था कि आप भी आती और हम भी आते, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा है, इसीलिए समय की सीमा है, इसलिए मैं सोचता हूँ अनु भी इशारा कर रहा है कि जल्दी से खत्म करो, क्योंकि बोलना केवल उसी को है। तो बीच का काम कर बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहे बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमन को देंगे, फिर सोमेश को और फिर अंत करेंगे। वास्तविक में आ जाओ। कुशल नेतृत्व करने के लिए शिक्षक को कड़ाई तो करनी ही पड़ती है और सही बात। कड़ाई नहीं करेगी। कहते हैं कुम्हार जब तक हथौड़ा नहीं मारेगा तो वह बर्तन अच्छा नहीं बनेगा। और लेकिन वह कुम्हार जो हथौड़ा से लोड करता है तो पीछे हाथ रखता है जो टूटे। इसीलिए हम शिक्षकों को भी ध्यान रखना होता है, उस बच्चे से जुड़कर ही उनको इस तरह से मैं सिखाया जाए, समझाया जाए, मारना नहीं, वहाँ पर उनको लाड़ करके आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमन कुमार आ जाए, स्पेशल सेक्रेटरी बिहार सरकार। जोरदार ताली सुन लिए। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय गुरुदेव को मेरा चरण नमस्कार। आज जिला स्कूल के हॉल में उपस्थित जिला स्कूल के शिक्षक वृंद और हमारे सहपाठी को, जिला स्कूल की यादें बहुत सारे हैं। अभी लोगों ने चर्चा की डॉक्टर जयदेव की, उनकी अनुशासन प्रियता वो बहुत महत्वपूर्ण थी। सुभाष मार खाया था। एक बार पूछिए कौन मार नहीं खाया? कभी सभी लोग मार खाए ही खाए हैं किसी न किसी रूप में, और वो आशीर्वाद था। आज के परिवेश में मैं देखता हूँ जो शिक्षक वृंद आज हैं, मैं चूँकि बिहार सरकार में रहा हूँ, काफ़ी स्कूलों का मैंने भ्रमण किया है, बहुत जगह गया हूँ। तो उस समय जो जिला स्कूल का एक परिवेश था वो काफ़ी दिन हो गया है। बताओ, जिला स्कूल उस समय जिला का सर्वश्रेष्ठ स्कूल माना जाता था। उसका कारण था सर्वश्रेष्ठ शिक्षक काफ़ी अच्छे थे और उस कारण से अनुशासन भी था। वर्तमान समय में कुछ बीच के पीरियड में कुछ प्रॉब्लम हुआ हमारे शिक्षा प्रणाली में, जिसके कारण थोड़ा जिला स्कूल की गरिमा को ठेस पहुंची है। पब्लिक स्कूल काफ़ी खुल गए, लोग उसमें जाने लगे, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षक लोग आ रहे हैं अच्छे कॉम्पिटिशन के थ्रू आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले पीढ़ियों को अच्छे शिक्षक मिलेंगे और हमारा जिला स्कूल अच्छा करेगा, जरूर अच्छा करेगा। अभी तो +2 भी हो गया होगा, +2 भी चल रहा होगा यहाँ, +2 की
की पढ़ाई हो रही होगी। +2 में कैसा रिजल्ट हुआ है? ठीक हुआ? +2 का रिजल्ट तो आया ही नहीं। अच्छा कर रहे हैं लोग। हाँ, अब सुधार हो रहा है, इसमें थोड़ा नहीं है। तो बस शिक्षक लोगों जो वर्तमान में यहाँ हैं उनसे ही अनुरोध होगा कि अपनी गरिमा को बना लें। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है पुराने स्कूल में आके, वही बिल्डिंग है, लगता है कि कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ ऐड नहीं हुआ है। +2 बिल्डिंग। अभी एक चक्कर लगाएंगे हम लोग, फिर हम लोग घूमेंगे, बड़ा फोटोग्राफी फोटोग्राफी भी होगा सभी जगह। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी नौकेलाल यादव जी, आपके विचार मिश्र जी और हमारे मंच पे बैठे हुए साथीगण अरुण रमन और इतने सारे जो यहाँ के उपाध्याय हैं, जो शिक्षक हैं, जो और दूसरे स्टाफ जो आज छुट्टी के बावजूद आज यहाँ पे संडे के दिन आए और हमारे साथी 1978 बैच के हमारे साथी और कुछ उनकी धर्मपत्नियाँ जो आई हैं, आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। यहाँ आते ही मैं शायद जिला स्कूल छोड़ने के बाद, सहरसा छोड़ने के बाद ये तीसरी बार इस स्कूल पे आया हूँ। पहले एक बार अरुण और मेरी धर्मपत्नी और बेटी के साथ भी हम लोग आए थे, लेकिन उस समय कुछ यहाँ पे इलेक्शन के पेपर्स, हाँ, सारे पेपर्स वहाँ रखे हुए थे, तो उस समय तो हम लोग अंदर ज़्यादा नहीं आ पाए, लेकिन बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं और ये जो भाव सबके अंदर है इस स्कूल की वजह से और जो हमारे शिक्षकगण थे उनकी वजह से हमारी बुनियाद सही बनी और आज हम जो भी हैं उसमें इस विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं तो पिताजी सरकारी सेवा में थे, तो 1-2 जगह नहीं, पटना, सिवान, मुंगेर और जमालपुर, ऐसे कई जगहों पर पढ़ाई की, लेकिन यहाँ काफ़ी साल पढ़ा है, मुझे लगता है 1.5-2 साल से। तो यहाँ पे मुश्किल से 1.5-2 साल पढ़ा, लेकिन यहाँ जो हमने सीखा और यहाँ के शिक्षकों ने जो हमको सिखाया वो शायद कहीं और नहीं सीखा। हम लोग सब कोई अलग अलग जगह चले गए, लेकिन कम से कम 15 लोगों से हम बराबर टच में रहे। ठीक है, रोज नहीं बात होती थी, उस समय तो फोन सब भी नहीं था, लेकिन कई तरीके से हम लोग टच में रहे, कभी मिले, कभी तो हम लोग उसी कॉलेज में पढ़े और वो यादें भी हमारे इस जो मिलने का जो संकल्प था उसको बढ़ाते हैं। 2 घटनाओं के बारे में बताऊँगा और अरुण ने भी उसको याद कर, अरुण ने भी याद किया। एक बार हमारे क्लास में किसी ने कुछ गड़बड़ किया, 1-2 लोग नहीं, 3-4 लोग, 5 लोग। तो हमारे जो संस्कृत के टीचर पंडित, उनका क्लास था, वो हमसे पूछने लगे कि बताओ कौन किया। तो हम चुप रहे, फिर उन्होंने पूछा बताओ कौन किया। हम बोले तुमको पता है ना? हम बोले हाँ पंडित जी पता है, तो बताओ। हम सोचते हैं कि ये बताना ठीक नहीं है, तुम ऐसा कह सकते हो, बस हमको ऐसा लगता है। बोले किसी को बोले उसको दिखा के दुकान में, किसी को बोले जाओ छड़ी लेके आओ, छड़ी लेके आओ, और किसी के आगे में पहले उधर खजूर का पेड़ होता है, हाँ ठीक से डायरेक्शन नहीं आ रहा है, खजूर का पेड़ होता है,
मैदान के पास, तो वहाँ गया। हम बोले कि और कोई जाएगा क्या, हम ही जाते हैं। मैंने आप बैल मुझे मार कहीं क्या उनको और आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया, अरे तुम बहुत समझता, जाओ लेके आओ। हम क्या समझे ये रोड खुले जाए, क्यों खुले जाए? ये बोले कि हाथ आगे कर, ले आए तो बोले हाथ आगे करो। तब तक उनका थोड़ा गुस्सा कम भी नहीं हुआ था और पढ़ाई था। बोले दोनों हाथ आगे करो, हम कर दिए। और मारते मारते वो छड़ी टूट गया, लेकिन हम मुंह से उफ नहीं बोले। उफ नहीं निकला, आँख से पानी आंसू नहीं आया। हम लोग देख के दम साधे जा रहे। और अरुण और कई लोग उस समय जिनको याद होगा वो कर सकते हो। तो कई चीज़ें जिंदगी में होती रहती हैं, लेकिन एक अपना की सत्य के साथ रहो, अच्छा से काम करो और घबराओ मत कि इसका कंसिक्वेंस क्या होगा। शायद उस घटना ने मुझे वो जो हमारे सोच उसको और तक एक बार थोड़ा कोई हमको याद रहा है कि नियाज था शायद, वो कुछ होमवर्क नहीं किया था। वो पंडित अपने कोई टीचर बोले कि क्यों नहीं किया, वो बोलते हैं, नियाज बोला कि गोली खा के आए। बोले अब ले बंदूक का डरा गोली खा लिया, बंदूक का। इस तरह से जिंदगी चलती रही है। और बड़ा हरदम आज भी जब आए तो हमें काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आया। और एक दो चीज़ें जो हमने ग्रुप में डिस्कस किया है कि हम लोग सामूहिक रूप से कुछ करना चाहेंगे। और अभी तक जो निर्णय हुआ, जो कि और बढ़ भी सकता है, हम लोगों ने ये सोचा है कि हर एक जो ये हमारे 78 के लोग हैं, वो लोग प्रति मंथ एक राशि एक करके उसमें डालेंगे, एक हम लोग अकाउंट में या जो भी फोन पे डालेंगे। और इस स्कूल के जो 5 मेधावी और डिजर्विंग, हो सकता है उनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी ना हो, ऐसे लोगों को अरुण और कुछ जो लोकल साथी आप लोग के सहयोग के साथ ऐसे 5 लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और हम उनको मिनिमम पर मंथ 1000 रुपीज़ का एक स्कॉलरशिप देंगे। ये पूरे हमारे ग्रुप के बिहार पे हम लोग बोल रहे हैं। और हमारे देश के साथी ने ऑलरेडी कुछ कंप्यूटर्स की भी व्यवस्था की है। हम लोग अब चूँकि अब एक सूत्र में दोबारा बन गए हैं, अब हम लोग 15 नहीं है, 20 नहीं है, अब हम लोग करीब 60 लोग हैं। तो इस 60 लोगों में जो शक्ति है, तो ये 60 लोगों में जो शक्ति है, और मैं देखता हूँ आप लोग भी देख रहे हैं कि सभी लोग एक जिंदगी के एक चरम उत्कर्ष पे पहुँचे हैं और साथ में उनके बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया है। तो हम लोग और भी कुछ अस्थायी रूप से क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज और अगली बार जब हम मिलेंगे बातचीत भी करेंगे। तो हमारी जो इस स्कूल के प्रति जो हमारी श्रद्धा है और जो हम कुछ जरूर यहाँ पे और अधिक करना चाहेंगे। तो इसके साथ आप लोगों ने इतना हमारा अच्छा स्वागत किया और हमारी यादों को दोबारा और क्लैरिटी दिया, इसके लिए जो भी लोग हैं उन सबको यहाँ पे जो उपस्थित शिक्षक हैं, दूसरे स्टाफ हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। कल 10:30 बजे अरविंद सलामपुरिया की ओर से जो 10 कंप्यूटर का वो उद्घाटन होगा। चूँकि आज रविवार था, बच्चे नहीं थे, इसलिए कल उसका उद्घाटन होगा विधिवत 10:30 बजे अरविंद सलामपुरिया। और जो लोग रुक जाएंगे वो हम चाहेंगे कि ठीक 10:30 बजे यहाँ आ जाए। एक पद्य कहते हुए मात्र एक रचना है शिक्षक से संबंधित, और मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। किसी भी राष्ट्र के नायक शिक्षक ही कहा जाता, किसी भी राष्ट्र के नायक शिक्षक ही कहा जाता। वे तो हर क्षेत्र में अपना परचम ही लहराता। जवानी जिस ओर चलती है जमाना साथ चलता है। जवानी जिस ओर चलती है जमाना साथ चलता है। जवानों को दिशा का भान शिक्षक ही करा पाता। जवानों को दिशा का भान
शिक्षक ही परा करा पाता। जय शिक्षक, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। कल 6:30 बजे 10:30 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे, यहाँ आएंगे। अभी सभा को समाप्त करने की इजाज़त हम सर से मांगेंगे। सभा को समाप्त किया जाए सर। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।